भगवान ब्रह्मा से कहते हैं लोग, दिन रात बड़ा हो, यह सुख बढ़ता जाए। गुरु विश्वामित्र जी के सन्निधि में राम लक्ष्मण प्रभु हैं। बारात मिथिला के गोइणा पहुंची। पहले से दूतों ने खबर जनाई है, निशान पर घाव गया, अर्थात बारात उत्साह से संपन्न है। मिथिलेश का समाज स्वागतार्थ उपस्थित हुआ। पैसा और भया सब एक दूसरे को देखकर परम आनंदित हैं। विश्वामित्र बाबा भी इसी पक्ष के साथ हैं, क्योंकि बैठे यही हैं, सुंदर सदन में हैं। जब सब लोगों का आव भगत हो जाएगा जनवासे में, तो राम लक्ष्मण प्रभु को लेके जाएंगे। माँ भगवती सिया महारानी ने रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके बारातियों को इंद्र की अमरावती में जो सुख सुविधा सुलभ नहीं है, वह व्यवस्था संपन्न करा दी। परमात्मा श्री राम देखकर हर्षित भये। पिताजी भैया लोग आ गए हैं, अस्तु अनुमति होती तो हम भी मिल लेते, परंतु गुरुदेव भगवान से ससंकोच राम जी कह नहीं पा रहे हैं। भाव भांप गए और जनवासे में लेकर गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को पधारे। चक्रवर्ती महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया है। दोनों भैया लोगों ने गुरुदेव को प्रणाम किया। महाराज ने हृदय से लगा लिया, आशीष मिला, मानो प्यासा कुओं से मिल गया। आव भगत की जो स्थिति है, देखिए, रिश्ते नाते तो होते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, और लेना देना कौन देखता है। सम्मान बड़े है जोश और भाव से करना चाहिए। आदर पूरा हृदय खोल कर करना चाहिए। जनक जी महाराज का जो आव भगत का दर्शन किया, चक्रवर्ती महाराज हर्षित हो गए, थकान मिट गई। स्वभाव रखिए, कोई आ रहा हो तो जाकर स्वागत करिए, बुलाकर स्वागत न करिए। आगते स्वागतम सारम रात्रि सारम च जागृणम, उसके साथ रत जग्गा करिए, सत्संग होए। भोजने च घृतम सारम, भोजन घृत से संपन्न हो। आगे सहज है। और बेटियों को शिक्षण प्रदान करिए। स्त्रणाम सारम च शिक्षणाम, वहां ताड़ना शब्द है। ताड़न माने शिक्षा देना। माताएं, बेटियां शिक्षित होंगी तो परिवार शिक्षित होगा। शिक्षण संस्कार समन्वित हो। कुल संस्कार बता के रखिए। अशिक्षा अभिशाप है। सभी बेटियों को पढ़ना चाहिए और माता पिता को बेटियों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को शिक्षण त्रास पूर्वक दबाव दे करके देना चाहिए। संस्कार में जीने का अभ्यास करो, विकार में जीने का अभ्यास न करो। तो स्वागत भैया। प्रथम बारात, लग्न भी तय नहीं हुआ, बारात मिथिला प्रवेश कर गई। आनंद हो रहा है मिथिला में। नगर के नर नारी भगवान ब्रह्मा से यही वर मांगते हैं, हे प्रभु, दो लाला पहले, दो लाला साथ में आए बारात के, आप कृपा करते। महाराज की भी 4 पुत्रियां हैं, 2 शिरध्वज जी की, 2 कुशध्वज जी की। उपमान को कहता तुलसी कहे बलवीन विद्यासील सो
मनाते हैं ब्याहियहु चारिउ भाई एहिपुर, हम मंगल गान करेंगे। कोई कोई जो विवेकशीला हैं माताएं सखियां कहती हैं चिंता नहीं करो, भगवान भोलेनाथ सब संपन्न करेंगे। मिथिलापति ने कोई ऐसी वैसी उपासना नहीं की है। मिथिलापति ने भोले बाबा की सेवा की है, भोले बाबा अवश्य कृपा करेंगे। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयोनिधि भूप दो, मिथिलेश और अवधेश। यही पुण्य काम करता है। जीवन में कुछ दिव्य उपस्थित होने वाला हो तो हमारा पुण्य उसको प्राप्त करा देता है। इसलिए पुण्य अर्जन करते रहना चाहिए। पुण्य कैसे अर्जित करेंगे? गौ माता को प्रणाम करके, तीर्थ यात्रा करके, तुलसी जी को प्रणाम करके, नर्मदेश्वर शालग्राम जी को प्रणाम करके, संतों को, श्रेष्ठ जनों को, आचार्यों को, ब्राह्मण देवताओं को, पुराणों को, ऋषि मंडली को, चिरंजीवियों को स्मरण करके, सूर्य भगवान का दर्शन अर्घ दे करके, ये पुण्य बढ़ाने के तरीके हैं, ढंग हैं। इनसे पुण्य वर्धन होता है, कुछ खर्चा नहीं होता है। हमारी श्रद्धा और समर्पण से हमारा पुण्य बढ़ता है। प्रभु ने क्या कहा अरण्य कांड में? पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ब्राह्मण, श्रेष्ठ, संत, सद्गुरु, आचार्य, सन्यासी, महापुरुष, इनकी पद में श्रद्धा रखने से पुण्य बढ़ता है, कुछ नहीं लगता है। श्रद्धा रखना चाहिए, श्रद्धा करते रहना चाहिए और श्रद्धा से वृद्धि को प्राप्त होना चाहिए।